यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी एक शहर में रहने वाले अरविंद की है। वो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था। वो पिछले 6 सालों से इस शहर में ऑटो चलाया करता था। वो इस शहर का चप्पा चप्पा जानता था, मगर कोई उसे किसी लोकेशन पर छोड़ने को बोले तो वो मान जाता था। लेकिन शहर की एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पर वो पिछले 3 सालों से नहीं गया था और ना ही जाना चाहता था। वो जगह थी शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद जगमोहन कॉलोनी। इसकी वजह ये थी कि 3 साल पहले एक पैसेंजर को अरविंद ने जगमोहन कॉलोनी के पास वाले सोसाइटी में छोड़ा था। इसके बाद में वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन उसे उस रात काफी देर हो चुकी थी। रात के 11 बज चुके थे, इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ते से अपने घर पहुंचने का फैसला किया, जो कि जगमोहन कॉलोनी से गुजरता था। वो उस कॉलोनी से आगे की ओर बढ़ा जहां से सुनसान सड़क शुरू हो रही थी। वो सुनसान सड़क भी उसी जगमोहन कॉलोनी का हिस्सा थी। वो सुनसान सड़क घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। उस रात को हवा बहुत तेजी से चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी थी। वो ऑटो चलाते हुए उस सड़क से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि अचानक से कोई औरत उसके ऑटो के सामने आ गई। उसे देखने के बाद अरविंद ने तुरंत अपनी ऑटो के ब्रेक लगा दिए और उस औरत से माफी मांगने के लिए ऑटो से बाहर उतरा। लेकिन बाहर का नजारा देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसे लगा मुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा सोचकर वो वापस से अपने ऑटो में बैठ गया। जब वो अपनी ऑटो में बैठा तभी अगले ही पल औरत सफेद रंग की साड़ी पहने हुए उसके ऑटो के बगल में आकर खड़ी हुई। अरविंद ने जब उसे यूं अचानक अपने बगल में देखा तो डर गया, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाला। उस औरत ने उसे थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए कहा और पीछे पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। फिर अरविंद ने ऑटो स्टार्ट की और वो उसे चलाते हुए आगे की ओर निकल पड़े। जो औरत अभी अरविंद के ऑटो में बैठी हुई थी, उसके बारे में सोच करके उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कि मिट्टी से लथपथ थे। इसके अलावा उस औरत के बाल भी बिखरे हुए थे जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अरविंद ऑटो चलाने पर ध्यान देने लगा। तभी अरविंद ने उस औरत से पूछा, मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए उस औरत ने कहा, यही अगले वाले शमशान घाट तक। जब अरविंद ने रेयर व्यू मिरर से उस औरत को ये कहते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये बोलते वक्त हवा के झोंकों से उसके चेहरे के बाल हल्के से उसके चेहरे पर से हटे थे, जिससे अरविंद को उसका सड़ा गला चेहरा नजर आया। और इसमें डराने वाली बात ये भी थी कि उस औरत की आंखें लाल रंग की थी। यह भयानक दृश्य देख के अरविंद की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ गया कि उसके पीछे एक चुड़ैल बैठी हुई थी, इसलिए उसे छुटकारा पाने के लिए वो बिना कुछ बोले तेजी से ऑटो चलाने लगा। तभी अचानक उसके ऑटो से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई और उसकी ऑटो वही सुनसान सड़क पर बंद पड़ गई। अपने ऑटो को सुधारने के लिए बिना उस औरत को कुछ कहे और ना ही उसे अपनी नजरें मिलाए, अरविंद अपनी ऑटो के पीछे ऑटो को ठीक करने में लग गया। जब उसने अपनी ऑटो ठीक कर ली और वो वापस उसे स्टार्ट करने लगा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो औरत उसकी ऑटो में नहीं थी। उसकी ऑटो में ही नहीं, बल्कि वो औरत वहाँ आसपास कहीं पर भी नहीं थी। कुछ देर तक अरविंद यही सोच रहा था कि औरत अचानक से कहाँ गायब हो गई होगी। तभी उसे पीछे से एक ऑटो को उसकी तरफ आने की आवाज आई। उसने देखा तो एक ऑटो उसकी तरफ आ रहा था, जिसके पैसेंजर सीट पर उसने नजर डाली तो उसे समझ आया कि वो औरत उसी ऑटो में बैठी हुई थी। कुछ ही देर में
वो ऑटो उसके पास से गुजरते हुए आगे निकल गया। उसने पीछे से उस ऑटो की ओर देखा तो उसे उस ऑटो के पीछे एक पोस्टर छपा हुआ दिखा। अभी अभी उसके साथ में क्या हुआ था इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो ऑटो चलाते हुए सीधा अपने घर पर जा पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने किसी से भी इसके बारे में नहीं कहा। उसे उस रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। अगले दिन अरविंद को टीवी में न्यूज देखकर पता चला कि एक ऑटो का उसी जगमान कॉलोनी में एक्सीडेंट हो गया और उस ऑटो के ड्राइवर की भी मौत हो चुकी। बाद में जब अरविंद ने उस ऑटो की एक्सीडेंट फुटेज देखी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि टीवी में दिखाई गई फुटेज ठीक उसी ऑटो की थी जिसे उसने बीती रात को देखा था। उसने उस ऑटो के पीछे का पोस्टर देख के उसे पहचाना। बाद में उसे पता चला कि ऐसी ही बात फैली हुई थी कि जगमान कॉलोनी में रात के समय में एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल घूमती थी जो कि वहां से आने जाने वाले लोगों का शिकार बनाती थी। जब अरविंद को इसके बारे में पता चला तो उसकी मानो जैसे रूह ही कांप गई। इस हादसे के बाद में वो कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। आज इस हादसे को हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अगर आज भी कोई उसे जगमान कॉलोनी से जाने के लिए कहता है तो उसकी रूह कांप जाती है और वो तुरंत मना कर देता है। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए।